नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा यूट्यूब के स्टोरी टर्मिनल चैनल में आज बात करने जा रहा हूँ डीडवाना तहसील के वर्तमान विधायक और युवा किसान नेता और कांग्रेस नेता श्री चेतन डुड्डी की। दोस्तों, जैसे ही मैंने चेतन डुड्डी का नाम लिया तो हमारे दिलों पे राज करने वाले उस महान दिवंगत आत्मा की तस्वीर सबसे पहले हमारे सामने आती है, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चेतन डुड्डी के पिता स्वर्गीय रूपाराम जी डुड्डी की। तो दोस्तों, चेतन डुड्डी जी इसी महान हस्ती और किसानों के मसीहा स्वर्गीय रूपाराम जी डुड्डी के पुत्र हैं। 4 जुलाई 1979 वो तारीख है जब किसान के बेटे श्री चेतन जी का जन्म हुआ। इनके निजी जीवन की बात करें तो इनकी धर्मपत्नी का नाम सुमन देवी है। इनके एक बेटा और एक बेटी है। इनका पैतृक निवास वीरों की पावन धरा राजस्थान राज्य के नागौर जिले की डीडवाना तहसील में स्थित मंडूकरा गांव में है। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी किया है। इस प्रकार हमारे लाडले विधायक साहब राजनेता होने के साथ ही साथ वकील भी है। अब इनके राजनीतिक सफरनामे की बात करते हैं तो इनके पिता स्वर्गीय श्री रूपाराम जी डुड्डी एक किसान थे और रूपाराम जी अपने ग्राम पंचायत मंडूकरा से पहले ही चुनाव में सरपंच निर्वाचित हुए थे। उसके बाद उन्होंने विधानसभा में अपना भाग्य आजमाया और चेतन जी के पिता वर्ष 1995 में विधायक बने थे। रूपाराम जी को पहले ही चुनाव में सफलता मिली थी और पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। इनके पिता 2005 में चुनाव हार गए थे, मगर इनके पिता ने हार नहीं मानी और 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान को हराकर अपनी जीत दर्ज की। इस प्रकार चेतन जी को एक राजनीतिक बैकग्राउंड मिल गया था, जिसका सही उपयोग चेतन जी ने किया। अपने पिता रूपाराम जी के सहयोगी के तौर पर राजनीति में आए। दिल्ली में वकालत की पढ़ाई करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय होकर पिता रूपाराम जी के नक्श कदमों पर चलते हुए नागौर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए और अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इनके पिता स्वास्थ्य कारणों की वजह से 2013 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तब ये जिम्मेदारी चेतन जी को मिली और इनके सामने उम्मीदवार थे इनके पिता के राजनीतिक विरोधी और राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान। चेतन जी के लिए ये राह आसान नहीं थी, क्योंकि एक तो इनके सामने राजनीति का अनुभव रखने वाले नेता थे, दूसरी ओर सत्ता विरोधी लहर भी थी और चेतन जी का ये विधानसभा का पहला चुनाव था। उस समय के राजनीति के विशेषज्ञों ने यूनुस खान की एकतरफी जीत घोषित कर रखी थी कि चेतन जी तो कहीं मुकाबले में भी नहीं है। हालांकि ये चुनाव चेतन जी हार गए थे, लेकिन जब इनकी हार का मार्जिन लगभग 10,000 वोटों से ही था, जो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बहुत कम था, और चेतन जी चुनाव हारकर भी अपनी मेहनत के बल पे पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए लोगों के दिलों पे राज करने लगे। चुनाव हारने के बाद 10 मई 2014 को इनके पिता का निधन हो गया था, जो चेतन जी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। अब चेतन जी अकेले हो गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जिनके इरादे नेक हो और हौसलों में उड़ान बाकी हो, उनका तो भगवान भी साथ देते हैं, और चेतन जी के हौसलों में उड़ान की कोई कमी नहीं थी। पिता का साया उड़ जाने और चुनाव हार जाने के बाद भी चेतन जी जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे और किसानों के नेता के रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र में किसानों की आवाज़ बनने लगे और आगामी चुनाव की तैयारियां करने लगे। ये युवा होने के कारण युवा वर्ग में भी इनकी पकड़ मजबूत होने लगी और युवा वर्ग भी इन्हें पसंद करने लगा। अब वर्ष 2018 का चुनाव आया, जो चेतन जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और चेतन जी को भी इसी चुनाव का इंतजार था। कांग्रेस पार्टी ने चेतन जी को टिकट भी दिया और इन्होंने अपनी पूरी ताकत यूनुस खान को हराने में झोंक रखी थी, लेकिन अंतिम समय में इनके प्रतिद्वंदी यूनुस खान का पार्टी ने टिकट डीडवाना से काट दिया और जितेंद्र सिंह जोधा को इनका प्रतिद्वंदी बनाया गया। अब दोनों युवाओं के बीच मुकाबला था, लेकिन चेतन जी ने इस बार वो काम किया जो बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए। इनकी जीत हुई और वो भी 40,000 से अधिक के मार्जिन से। इस प्रकार चेतन जी पहली बार विधानसभा पहुंचे और जनता के मुद्दे बड़ी बेबाकी से उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय इनका एक नारा भी बहुत फेमस हुआ था, जो आज भी लोगों की जुबां पे है, आपनो डीडवाना आपनो चेतन।
अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें भी चेतन जी की भूमिका सक्रिय रही है। इस प्रकार ये किसानों से जुड़े हर मुद्दे को बेबाकी से उठाते हैं। चेतन जी राजस्थान प्रदेश कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। वर्तमान में विधायक होने के साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी है और ग्राम सेवा सहकारी समिति मंडुकरा के अध्यक्ष भी है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी डीडवाना तहसील के लाडले विधायक चेतन जी डूडी की। वैसे स्टोरी टर्मिनल टीम का उद्देश्य कौन सी पार्टी सही है या कौन व्यक्ति गलत है ये बताना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। नया दिन होगा, नई खुशनुमा सुबह होगी और फिर से एक नई कहानी होगी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जानकारी में कोई त्रुटि भी हुई हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।